अच्छा, अब क्रिकेट जल्दी की से बात करेंगे और ब्रीफली हमने आपको ये भी बताना है कि इस वक्त खुद को क्रिकेट की दुनिया की सबसे ताकतवर टीम समझने वाली इंडियन टीम के साथ इंग्लैंड में जो हुआ, इसने कुछ पोल खोला भी है। आईपीएल के राजे महाराजे आपको पता है चैलेंजिंग विकेट्स पर कैसे धड़ाम से गिरते हैं, ये दुनिया ने देखा और हैरान भी रह गई है। भारतीय मीडिया और साबिक क्रिकेटर्स की सुने तो इंडिया की बैटिंग फ्रेंडली विकेटों पर मखसूस हालात में खेलने वाले ईशान किशन, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, नए मास्टर ब्लास्टर सूर्यवंशी दुनिया के अजीम तरीन खिलाड़ी हैं। लेकिन जहां इंग्लैंड में थोड़ी सी बाउंसी विकेटें मिली हैं तो ये रेत की दीवार साबित हुए हैं और मेज़बान टीम ने T20 के आलमी चैंपियंस को ना सिर्फ हराया बल्कि बुरे तरीके से हराया है। 4-0 से सीरीज 4-0 से जीती है सीरीज। इंडियन मीडिया जो है वो हिस्ब रिवायत ऑब्वियसली एक बार फिर अपने खिलाड़ियों के पीछे पड़ गई है और ये समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे कि ख़राबी तो शायद इस सिस्टम में है जो कि रातों रात एवरेज खिलाड़ियों को भी सुपरस्टार बना देता है। वाई आर दे कॉल्ड कि अपने घर के शेर इनको कहा जाता है और कहीं बाहर जाए तो उस तरह परफॉर्म नहीं करते। वी डोंट माइंड दो, क्योंकि हमारे अपने चैलेंजेस हैं, कभी कभार तो अपने घर के शेर भी नहीं होते, हम घर में भी नहीं होते, तो दैट इज़ आवर प्रॉब्लम, बट यू नीड टू लुक एट योर्स एज वेल। और पावर हिटिंग को काफ़ी मानकर टेक्निक पर काम करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की जाती उधर। वैसे हम क्यों उनको आइडियाज़ दे रहे हैं कि आप मज़ीद काम करें, नहीं हो रहा तो ना सही ना करो। अच्छा, हमारे क्रिकेटर मैनेजर्स की रेड बॉल क्रिकेट को अहमियत ना देने वाली पॉलिसी के लिए इंग्लैंड इंडिया सीरीज़ एक रियलिटी चेक होना चाहिए, होपफुली हो। सो राशिद लतीफ़ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक कप्तान। थैंक यू राशिद भाई, गुड मॉर्निंग। राशिद भाई, ज़ाहिर है हम मतलब हम वैसे अपनी हम उनको आइडियाज़ नहीं देना चाह रहे, लेकिन हम समझना चाह रहे हैं कि वाकई जब वो अपने घर में खेलते हैं तो क्या उनकी तो अच्छा मतलब शानो शौकत होती है, सुपरस्टार्स बने होते हैं, नए नए नाम सामने आ जाते हैं। आई एम सॉरी, फिर हम अपनों को सुनाते हैं कि उनकी तरफ देखो, वेरस जब वो बाहर जाते हैं तो फिर क्या हुआ, तो उनका हालत भी आपके सामने क्या लगता है क्या हुआ? देखिए, दो इश्यूज हैं। एक तो चैंपियन ये सारे होते चले जाए, लास्ट 3 ईयर से देखें बड़ी सक्सेस मिली है इंडियन क्रिकेट को। 2 T20 जीते, चैंपियन ट्रॉफी जीत गए और होम सीरीज भी T20 की काफी जीते। लेकिन जब आप सब कुछ जीत रहे हो तो आपके इंटरनल इश्यूज आते हैं तो प्रॉब्लम आती है। आपके विराट कोहली नहीं रहे, T20 में छोड़ गए, और रोहित शर्मा नहीं रहे, तो 2-3 चीजें हुई। इस टीम को देखें, जीती हुई टीम थी ये। इसमें सबसे पहले ईगोइस्टिक आ जाती है। ईगोज किसके पास है? गौतम गंभीर के पास है या मैनेजमेंट के पास है? तो आपने अपना सूर्य कुमार यादव अपना कप्तान ही हटा दिया। फिर जो जितवा रहा था संजू सैमसन, उसको भी आपने ड्रॉप कर दिया। 2 मेन प्लेयर आपके ड्रॉप हो गए। 2 बैट्समैन जो कि आपको जिताते हुए आ रहे, दोनों राइट हैंडर थे, ये याद रखिएगा, राइट हैंडर थे। उसके बाद अगर आप देखते हैं, इनके पास जो ऑलराउंडर थे वो इस टीम में नहीं थे, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते थे। फिर सिराज को नहीं सिलेक्ट किया इन्होंने, और कुछ ऐसे प्लेयर थे जो कि अच्छा परफॉर्म करते हुए आए थे आईपीएल में, वो सिलेक्ट नहीं हुए। इनकी जो बैटिंग लाइनअप थी, इन्होंने सूर्य कुमार यादव को नहीं लिया, संजू को ड्रॉप किया, तो सूर्यवंशी को खिलाया। अब दोनों ही डाउट में आ गए, दोनों डाउट में इस वजह से आ गए कि कौन खेलेगा। अब दोनों आखिरी मैच में आप देखें, सूर्यवंशी को भी ड्रॉप कर दिया। अब दोनों मेन प्लेयर दोनों ही चले गए। अब यहाँ पे बाउंस का है कि इंग्लैंड की टीम में अगर हम देखते हैं, सॉल्ट को देखते हैं, बटलर को, पूरा वर्ल्ड कप ड्रॉप हुआ है उनका, वो खराब हुआ है। पिछला वर्ल्ड कप खेले फ्लॉप हुए दोनों, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू रखा उनको, और अब देखें वो परफॉर्म कर रहे हैं। इंग्लैंड की टीम T20 में नंबर 1 होगी। वजह क्या है कि उन्होंने टोटली अपनी टीम मेरिट पर बनाई हुई है, और उनका कप्तान ब्रूक है या बटलर है या दूसरे प्लेयर है, बहुत ही जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया है, इसीलिए दुनिया के नंबर 1 टीम वो बनी है। इंडिया का इशू जो लग रहा है वो इंटरनल इशू ज्यादा लग रहे हैं, और अगर देखा जाए तो इनका जो शेड्यूल बना है, जो आपने भी होम सीरीज की बात कर रहे थे या कंडीशन की बात कर रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, 23 का वर्ल्ड कप वनडे था, होम खेला उन्होंने, फाइनल खेला, ऑस्ट्रेलिया जीता। 24 का जो वर्ल्ड कप था, वेस्ट इंडीज जो कि होम कंडीशन की तरह है, वहां पे ये चैंपियन हुए। 25 चैंपियन ट्रॉफी दुबई में जीते, वो भी होम कंडीशन थी। 26 में होम पे ये जीते, अपनी T20 जीते, वो भी होम पे जीते। अब जाके थोड़ा बाहर निकले, ठीक है, टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया में जाके इन्होंने अच्छा खेला, इंग्लैंड में अच्छा खेला, लेकिन T20 में लगातार 5-6 मैचेस हार जाना, ये इनके लिए इश्यूज लग रहे हैं कि इंटरनल इश्यूज मुझे ज्यादा लग रहे हैं
अच्छा, वैसे राज भाई ये इंटरनल इश्यूज जो हैं, आपको नहीं लगता कि एशियन रीजन्स पे ज़रा ज़्यादा नज़र आते हैं, हमारे यहाँ नज़र आते हैं, इंडिया में नज़र आते हैं, मतलब बांग्लादेश, श्रीलंका, बाकी आप अफगानिस्तान, बाकी आप देखें दुनिया में पूरी टीम शफल हो जाती हैं, उनका मोमेंटम नहीं टूटता, उनके यहाँ चांसेस भी उसी तरह दिए जाते हैं, उनके यहाँ मतलब जूनियर कैप्टन हो तो भी सब लोग खेल रहे होते हैं, वो ये या उनके यहाँ ये खबरें नहीं आती बाहर, या फिर उनके ये इश्यूज नहीं हैं? देखिए, इंडिया की जब बात करते हैं तो इंटरनल इशू हुए थे 21 के वर्ल्ड कप में दुबई में। सौरव गांगुली चाह रहे थे कि वो विराट कोहली को कप्तान ना रखें, और ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप उन्होंने कह दिया था कि मेरा लास्ट वर्ल्ड कप है एज ए कैप्टन। बाद में उन्होंने कप्तानी वनडे टेस्ट से भी छोड़ दी, वो इश्यूज थे उनके पास। लेकिन बाद में रोहित शर्मा आए और उन्होंने कंट्रोल कर लिया, वो कंट्रोल डैमेज सब कुछ हो गया। इश्यूज इनके अब दोबारा से इश्यूज लग रहे हैं, जो कि हो सकता है गौतम गंभीर के ज़्यादा इश्यूज हो, जो कि प्लेयर के साथ भी रहते हैं। और आरसीबी विराट कोहली की टीम है तो हेट करते हैं एक तरह से एक दूसरे को ना, तो आरसीबी के प्लेयर ही नहीं है जो कि 2 साल से चैंपियन है, तो उसके भी प्लेयर इन्होंने नहीं रखे, जिसकी वजह से और इश्यूज बढ़ जाते हैं, इंटरनल इश्यूज। और लेकिन बाहर भी होता है प्रॉब्लम। इंग्लैंड के बहुत ज्यादा इश्यूज है टेस्ट क्रिकेट में, अगर देखें वो भी हमारी तरह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे पहले बाहर होने वाली टीम इंग्लैंड। अच्छा राशिद भाई, चूंकि हम टाइम भी कम रह गया है और इश्यूज की हम बात कर रहे हैं, तो आए अपने इश्यूज पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारी टीम जो है अब रवाना होगी है, पहले वेस्ट इंडीज एंड देन ऑफ कोर्स इंग्लैंड। आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट बाबर आजम की कप्तानी, वी आर टॉकिंग अबाउट बाउंसी पिचेस एंड परफॉर्मिंग इन अ डिफरेंट मैनर। ऑब्वियसली हर मुल्क की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है उस एनवायरनमेंट, उस टेरेन की। आर वी रेडी? देखिए, अभी जो सीरीज हुई है श्रीलंका से, वो बड़ी अच्छी बैटिंग पिचेस बनी है, 600 रन किए हैं, वेस्ट इंडीज ने भी किए हैं, श्रीलंका ने भी किए हैं, तो इसका मतलब है कि शायद हमें भी ऐसी ही पिचेस मिले। लेकिन सरफराज का बयान मैंने भी कल ही देखा था कि वो शायद ग्रीन पिच हो या टर्निंग पिच हो, उसके लिए तैयार तो है, क्योंकि वो हमारी पिचेस की तरह ही वहाँ की पिचेस होती है। हम तो इतनी खराब पिचेस पे 4 टेस्ट मैच जीत चुके हैं, आपको याद है मुल्तान और पिंडी में इंग्लैंड आई थी, वेस्ट इंडीज आई थी, साउथ अफ्रीका आई थी। हम तो रेडी हैं इसके लिए, लेकिन दूसरी टीम कितना इम्प्रूव कर गई ये हमें देखना पड़ेगा। उनके पास पेस बैटरी भी अच्छी है, जोसेफ है, अल्दारी जोसेफ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, साथ में ग्रेव अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, उनके पास शे होप है, तो टीम उनकी बेहतर है। हमें ये देखना है हमारी बॉलिंग कैसी चलती है उस कंडीशन में। हमारे पास बहुत तेज बॉलिंग करने वाले बॉलर नहीं है। अगर आप बास को लेते हैं, मोहम्मद अली को ले लेते हैं और खुर्रम शहजाद को, 3 जो फास्ट बॉलर हैं। हाँ, आमिर जमाल को हमने ऐड किया है, उसकी पेस की वजह से 140 प्लस वो कर सकता है, लेकिन हमें अपनी बॉलिंग का ज़्यादा लग रहा है कि हमारी बॉलिंग क्या परफॉर्म कर पाएगी। ग्रीन पिचेस मिले, कंडीशन अच्छी मिले, तो शायद पेसर मददगार पेसर अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। अली जुमान से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि इस साल उन्होंने 73 आउट किए हुए, बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर है। अब ये देखते हैं उनको यूटिलाइज कैसे करते हैं। दूसरा, बाबर को कप्तान शायद मजबूरी के तहत बनाया गया, क्योंकि 2 दफ़ा 2023 हो या 24 हो, उन्होंने रिजाइन किया था। वो या तो रिजाइन करवाया था या किया था। जो कप्तान 2 दफ़ा कप्तानी छोड़ चुका हो और फिर तीसरी दफ़ा कप्तानी छोड़ना, तो फिर लगता है कि शायद इंप्रूव कर जाए, शायद पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर जाए, लेकिन लगता है कि एक और रिजाइन रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया राशिद भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड दैट इज ऑल टाइम वी हैव फॉर टुडे।